नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है शिव भक्ति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ जिवितिया व्रत की 3 कथाएं। जीवित पुत्रिका व्रत में चीलों सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही झाड़ी में एक सिहारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सिहारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती थी। सिहारिन को भी चीलो को ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सिहारों को भी बताया। फिर चीलो सिहारों ने तय किया कि वो भी इस व्रत को करेंगी। सिहारों और चीलों ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल की कामना करती हुई रही। रात होते ही सिहारिन को भूख और प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो वह जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सिहारिन ने कहा, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा था, यह उसी की आवाज़ है। अगर चीलो को पता चल गया। उसने सिहारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लेते हो। सिहारिन लज्जा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सिहारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सिहारिन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते, जिसकी वजह से उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक पाका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, परंतु असफल रही। आखिरकार दैव योग उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया। उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे। तो इसी वजह से सुहागिन स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जिउतिया का व्रत रखती हैं, और जिन स्त्रियों के पास पुत्र नहीं है वो पुत्र की कामना से भी इस व्रत को करती हैं। गंधकों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन वह जब वन में भ्रमण करती हुई जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने हेतु नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र की जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या ही होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज मैं उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वंदशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वो उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गए। इस समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर से मांस का एक हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों में आंसू निकलने लगे और वह दर्द से कराहने लगे।
अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन को उसका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। वो कैसे एक स्त्री की पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह मनुष्य है जो दूसरों की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। अरुण ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हुआ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रशंसा के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों का अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए और आपको जीवित पुत्रिका की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण ही उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।